नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। हेलो दीदी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक यू, आई लव यू। आप कैसे हो? आई लव यू, यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट टू, थैंक यू। मेरा नाम गरिमा है। मुझे अपनी एक बिग सक्सेस स्टोरी शेयर करनी है, एग्ज़ाम रिज़ल्ट सक्सेस स्टोरी। मैंने मेरी स्टडी एमबीबीएस अ, कहाँ से की है? KYRGYZSTAN। मैं सीरियसली इसे नहीं पढ़ सकती, तो मैं फिर से स्पेलिंग बोल देती हूँ, ठीक है? कि KYRGYZSTAN से करी है। हिंदी में लिख के भेजो ना, ये क्या, इसको कैसे बोलते हैं? फिर हमको इंडिया में प्रैक्टिस, अच्छा ये कोई कंट्री है? ओए भाई, मैंने सुना भी नहीं है, ये सच्ची बोल रही हूँ। फिर हमको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए पहले हमको एफएमजीई का एग्ज़ाम देना होगा। अगर उस एग्ज़ाम में पास हो गए तो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा वो एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। मीन्स मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई और मेरे पेरेंट्स भी। वैसे जिस तरह से मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था, उससे लगा नहीं था कि मैं पास हो पाऊँगी। पर जब से मैंने एग्ज़ाम के लिए स्टडी स्टार्ट की है, तब से ही जब भी टाइम मिलता है अफ़र्मेशंस लिखती थी और मैंने व्हाट अफ़र्मेशंस भी किया है। मैं एफएमजीई एग्ज़ाम पास कर चुकी हूँ। मैंने ये सब टेक्निक को पूरे 5 महीने तक किया है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था 17 जनवरी को, 17th जैन को, और मैंने 16 जनवरी तक बस ये किया था। अफ़र्मेशंस लिखी भी थी कि मैं पास हो गई हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। और दीदी, जब मुझे डिमोटिवेट फ़ील होता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, तो मैं आपकी सक्सेस स्टोरी सुन लेती थी। बस आप पढ़ रहे होते थे और मैं सुन लेती थी उसको पढ़ते-पढ़ते। उससे एक पॉज़िटिव एनर्जी मिलती थी, माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर लगता था कि बस मेरा एग्ज़ाम तो क्लियर हो ही जाएगा। और मैंने शिव जी से और हनुमान जी से भी बोला कि भगवान जी, मैंने मेरी पूरी तरह से प्रैक्टिस की है और अब आप सँभाल लेना। अब आप देखो मेरी मेहनत और मैनिफेस्टेशन को, और मेरी फैमिली के सपोर्ट से मैं एग्ज़ाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गई थी। मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरी फैमिली इतनी खुश है ना, मेरे पापा भी रोए थे रिज़ल्ट सुन के। आई लव यू पापा। और मैंने उनको पता नहीं कितने सालों के बाद गले लगाया था, और रिज़ल्ट के बाद सबको कॉल करके जब बोल रहे थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बन गई है, वो सुन कर के इतने मेरे मन को शांति मिल रही थी। बस यही तो चाहिए था मुझे, और वो मुझे मिल गया। दीदी, शॉर्ट में थैंक यू सो मच कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ करते हो, और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत ज़्यादा क्यूट भी हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू सो मच। कांग्रेचुलेशन। पापा का नाम आते ही ना मेरे को रोना आ जाता है। मेरे को पापा मम्मी का नाम आते ही ना पता नहीं क्या हो जाता है, या फिर बच्चों का नाम आते ही, किसी के भी पापा मम्मी हो। मैं इमोशनल हो जाती हूँ। तो यस, आई लव यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। तो इन्होंने एग्ज़ाम होने तक प्रॉपर एफ़र्मेशन किया है, पॉज़िटिव रहे हैं, और जब भी थोड़ा-सा नेगेटिव होते थे या डिमोटिवेट ऐसा फ़ील होता था कि डिमोटिवेशन आ गया, कोई मोटिवेशन ही नहीं है, तो सक्सेस स्टोरी सुन ली। सक्सेस स्टोरी मोटिवेशन का भी काम करती है ना? हाँ, है ना? हमें लगता है कि अच्छा, इनका हो सकता है तो हम भी कर सकते हैं। सही है यार। सही है ना? सक्सेस स्टोरी से भी हमें मोटिवेशन मिल जाता है। तो इन्होंने वहाँ पर से मोटिवेशन लिया, अपने आप को मोटिवेटेड रखा, और फिर रिज़ल्ट हम सबके सामने है। इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एग्ज़ाम को क्लियर कर लिया। आई लव यू हमारी डॉक्टर, कांग्रेचुलेशंस, आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।